यूज इट और लूज इट, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो प्रूव करता है कि अगर हम किसी चीज को यूज या उसे मेंटेन नहीं करते तो वह खराब होने लगती है, फिर वो हमारी सेहत ही क्यों ना हो। जिस तरह हम फिजिकली फिट रहने के लिए एरोबिक्स करते हैं, ठीक वैसे ही मेंटली फिट और एक्टिव रहने के लिए हमें न्यूरोबिक्स करनी चाहिए। न्यूरोबिक्स यानी ब्रेन की एक्सरसाइजेस। न्यूरोबिक्स का आविष्कार ड्यूक यूनिवर्सिटी के न्यूरोबायोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर लॉरेंस केट्स ने किया था। रिसर्च बताती है कि अगर हमारा ब्रेन कुछ यूनिक एक्सरसाइजेस या कोई चैलेंजिंग टास्क को परफॉर्म करता है तो उससे हमारा फोकस, मेमोरी, कंसंट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो इम्प्रूव होती ही हैं। साथ में कई तरह की प्रॉब्लम्स जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, डिमेंशिया आदि भी खत्म हो जाती हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको 10 अमेजिंग न्यूरोबिक्स के बारे में बताऊंगी जो आपके ब्रेन को पावरफुल बना देंगी। तो आइए टेस्ट करते हैं कि आप कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। इन न्यूरोबिक्स को करने के लिए आपको कुछ सेकंड्स दिए जाएंगे और अगर आप उस टाइम पीरियड में नहीं कंप्लीट कर पाए तो घबराइए नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ये और भी बेहतर होता जाएगा। सो आर यू रेडी? सबसे पहली एक्सरसाइज है अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें आपको वीक के सभी डेज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी ABC के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। सो गेट रेडी। इसके लिए आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिन्होंने ये कर लिया उनको वेल डन, और जो नहीं कर पाए उन्हें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे 9 एक्सरसाइजेस और भी हैं। चीजों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने से हमारी अटेंशन, फोकस और कॉग्निटिव एबिलिटीज इम्प्रूव होती हैं। चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, और वो है काउंट द ट्रायंगल्स। इस एक्सरसाइज में आपको एक ज्योमेट्रिकल शेप दिखाई जाएगी जिसमें आपको ट्रायंगल्स को काउंट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके लिए भी आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज 16। इस एक्सरसाइज से हमारी मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। चलते हैं थर्ड गेम पर, वो है कलर टेक्स्ट गेम। इस गेम में आपको स्क्रीन पर कलर और टेक्स्ट दिखाई देंगे और इसमें आपको सिर्फ कलर को बोलना है। ध्यान से सुनिए, कलर को बोलना है, टेक्स्ट को नहीं बोलना। जैसे ये टेक्स्ट है येलो, लेकिन इसका कलर है ब्लू, तो आपको ब्लू कलर बोलना है, येलो नहीं बोलना। इसके लिए भी आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप, ये थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमारे ब्रेन के राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों ही कोऑर्डिनेट कर रहे थे। लेफ्ट हेमिस्फीयर टेक्स्ट पे फोकस करता है और राइट हेमिस्फीयर कलर पे। इस गेम से हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है। अब चलते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज पे, और वो है यूज योर नॉन डोमिनेंट हैंड। हम अपने डोमिनेंट हैंड को डेली एक्टिविटीज के लिए नॉन डोमिनेंट हैंड से ज्यादा यूज करते हैं। किसी का लेफ्ट हैंड ज्यादा डोमिनेंट होता है तो किसी का राइट। अगर आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को रोज की एक्टिविटीज में यूज करते हैं तो इससे आपके ब्रेन के न्यूरॉन के कनेक्शंस और भी स्ट्रॉन्ग होंगे और आपका ब्रेन और भी ज्यादा एक्टिव और स्मार्ट हो जाएगा। सो अगर आप खाना लेफ्ट हैंड से खाते हो तो कभी कभी राइट हैंड से खाया करो, और ब्रेड पे जैम अगर लेफ्ट हैंड से लगाते हो तो राइट हैंड से लगाया करो। और इसे अभी प्रैक्टिस करने के लिए अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से कमेंट बॉक्स में लिखिए स्मार्ट, और इसको आपने 10 सेकेंड्स में करना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। इस एक्सरसाइज को करने से आपका आई और हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग बेटर होती है और आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज भी इम्प्रूव होती हैं। और हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सॉल्व द पजल। इसमें आपको एक फिगर दी जाएगी जिसका एक पार्ट मिसिंग है और उसके साथ उसकी 4 ऑप्शंस होंगी और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उनमें से कौन सी ऑप्शन फिट होगी। और इसके लिए भी आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज बी। ये एक्सरसाइज हमारे ब्रेन में स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म करती है जिससे हमारा फोकस और कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। 6th एक्सरसाइज है रिकॉल द डिटेल्स। इसमें आपको एक टेबल दिया जाएगा जिसमें 10 आइटम्स होंगी और आपको 10 सेकेंड्स में याद करना होगा कि किस नंबर पे कौन सी आइटम है। सो आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? लेट्स स्टार्ट।
स्टॉप। अब आपको 10 सेकंड्स में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि नंबर 6 में कौन सी आइटम थी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the answer is fish. Next exercise is shelf table. इसमें आपको एक टेबल दिया जाएगा जिसमें 1 से 30 तक नंबर रैंडमली अरेंज किए होंगे और आपको अपनी आंखों से उन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में ट्रैक करना है 30 सेकंड में और आपका टाइम शुरू होता है अब। जिन्होंने इसे कर लिया उनको वेल डन और जो नहीं कर पाए वो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से हमें ये कुछ फायदे होते हैं। चलते हैं हम अगली एक्सरसाइज पर जो है मिरर राइटिंग। मिरर राइटिंग में आपको एक वर्ड दिया जाएगा, आपको ये बताना है कि वो वर्ड मिरर में कैसा दिखेगा। इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी और आपको 10 सेकंड्स में बताना है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो चलिए चैलेंज स्टार्ट करते हैं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी। इस गेम को खेलकर हमारी अटेंशन, क्रिएटिविटी और रीजनिंग एबिलिटीज इंप्रूव होती हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज हैंड जेस्चर। इसमें आपको एक हाथ से विक्ट्री का साइन बनाना है और दूसरे हाथ से ओके का साइन बनाना है और हर 2 सेकंड के बाद उसे शफल करना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड्स मिलेंगे और आपका टाइम शुरू होता है अब। इस एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन का फोकस और अटेंशन इंप्रूव होता है। चलते हैं हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज पर जो है ब्लाइंड फोल्ड। रिसर्च बताती है कि अगर दिन की कुछ एक्टिविटीज हम आंखें बंद करके करते हैं, जैसे कि किसी नोटबुक में कुछ ड्रॉ करना, टाइपिंग करना एटसेट्रा, तो इससे हमारी सेंस ऑफ साइट डेवलप होती है, लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, हमारा फोकस और विजुअलाइजेशन भी इंप्रूव होती है। इसको अभी टेस्ट करने के लिए अपनी आंखें बंद करके कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। इसके लिए आपको 10 सेकंड्स मिलेंगे एंड योर टाइम starts now. आई होप ये आप कर पाए होंगे और अगर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इन सभी एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड कीजिए। रोज 10 से 15 मिनट अपने ब्रेन के लिए जरूर निकालिए और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।